क्या पीओके में 5 दिन से जो हालात बन रहे हैं उसका भी इस संभावित युद्ध से कोई संबंध होगा? इस पर आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कह रही है, क्योंकि भारतीयों का ज्योतिष में भी बहुत ज्यादा विश्वास है। फरवरी 2026 तक ही इस प्रकार का संयोग है कि चाहे सीज फायर उल्लंघन ही किया जाए, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थितियां भारत पाकिस्तान के बीच में बनती हुई दिख रही हैं। जब भी बृहस्पति अतिचारी होते हैं, और इस बार 2032 तक बृहस्पति 7 राशियों में अतिचारी रहेंगे, और 7 राशियों के अंदर जब भी बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब युद्ध के हालात बनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक सवाल उठा था कि जब मौका था तो भारत ने पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया, लेकिन इस वक्त पीओके खुद तेजी से भारत की ओर बढ़ता जा रहा है। आज भारत ने उसके पाकिस्तानी जख्मों पर अपना मलहम भी लगा दिया। आखिर पीओके भारत का ही है, अभिन्न अंग है। दरअसल पाकिस्तान का 78 साल पुराना पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है और पीओके में पूरी तरह से छलक रहा है। पाकिस्तान के कई जनरल डायर एक साथ पीओके में आम लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बना रहे हैं। इंसान को वो इंसान नहीं समझ रहे, बल्कि हम ये कहें तो इंसानियत तो पाकिस्तान ने बेच खाई है। पिछले 5 दिनों से पीओके की तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि वहां की आवाम ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान के जुल्मों का अंत अब होकर रहेगा, करना ही होगा। लगातार 5 दिन से हो रहे प्रदर्शन बता रहे हैं कि अब ये आर पार की लड़ाई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जिस कश्मीर में पाकिस्तान की जिहादी आर्मी आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुई थी, उसी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पूरा पीओके सड़क पर उतर आया है। उससे जूझ रहा है, अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली से मुजफ्फराबाद तक हजारों की संख्या में जनता की भीड़ पाकिस्तान के खिलाफ आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें पीओके की झेलम घाटी की हैं और ये भीड़ पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ इसे आखिरी लड़ाई समझकर मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों से पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस मिलकर पीओके के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। पिछले 5 दिनों से पीओके के इलाकों में ऐसे ही जनाजे निकल रहे हैं। चारों तरफ आग लगी हुई है। गोलियां खाने और अपनों की जान गंवाने के बावजूद पाकिस्तानी फौज से लगातार भिड़ते जा रहे हैं। 5 दिनों में अकेले मुजफ्फराबाद में ही अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं, जबकि धीरकोट में प्रदर्शन के दौरान 4 लोग पाकिस्तान की गोलियों का शिकार हुए। इसी तरह पिछले 5 दिनों में 3 लोग ददियाल में मारे गए, यानी अब तक यहां 19 मौतें हो चुकी हैं। अलग अलग इलाकों में जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए, इनमें पाकिस्तानी फौज और पुलिस की गोलीबारी में हजारों लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जख्मी हैं। पीओके के लोगों की मांगों में बिजली, महंगाई और रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबको पता है कि इन सब की जड़ में पाकिस्तान की आजादी की मांग भी है। पाकिस्तान से आजादी की मांग, वो मांग जो लगातार कई सालों से बुलंद होती जा रही है। पीओके भारत का ही है। ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके रखा है, ये बात आप जानते हैं। इसीलिए आज भारत ने भी पीओके पर दुनिया का ध्यान खींचा, दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान की असलियत वो पीओके में देखे। पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट
का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके में पाकिस्तान क्या कर रहा है वो दुनिया से भी छिपा नहीं है। एक एक जुल्म की तस्वीर दुनिया भर में जा रही है। इसके बाद भी जारी है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने पीओके में इंटरनेट और फोन सर्विस बंद कर रखी है। और गिरफ्तार करने के बाद उनको यहाँ पर अच्छा ये यहाँ पर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करने के बाद उनको यहाँ पर इस टाइम कैदी वैन्स के अंदर डाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये गाड़ी के अंदर भी इनका तशद्दुद किया जा रहा है, जिनको अंदर बंद किया गया है। खुद पाकिस्तानी आवाम को भी डर है कि जुल्म के इस इंतहा से पाकिस्तान पीओके को गवा न दे। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मीडिया ने जब यही सवाल पूछना चाहा तो पुलिस प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों पर डंडे लेकर टूट पड़ी। पीओके के लोगों को पाकिस्तानी फौज का उसके यहां होना 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं। गोलियां खाने के बावजूद लोग पाकिस्तानी फोर्स को अपनी जमीन से खदेड़ रहे हैं, सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं कि पीओके से दफा हो जाओ। सोशल मीडिया पर अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान की पुलिस के साजो सामान की बोली लगाकर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। 10 रुपये 10 रुपये भाने 10 रुपये 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ ਭਾਣੇ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਭਾਣੇ 10 ਰੁਪਏ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ ਭਾਣੇ 50। पाकिस्तान में पुलिस वालों के कितने बुरे दिन आ गए हैं ये आपने देख लिया। और जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान के ये जुल्म दुनिया को भी पता है। ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर नौजवान टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत का सच दुनिया को बता रहे हैं। और पीओके में इस खुली बगावत के बीच पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो पीओके पर भारत की आधिकारिक लाइन क्या है और पीओके को लेकर भारत क्या भविष्यवाणी कर चुका है। हम फिर से उसे याद दिला देते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी, यानी अब और किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 22 सितंबर 2025 को ये कह चुके हैं कि पीओके खुद कहेगा मैं भी भारत हूं। पाकिस्तान कितना ही जुल्म कर ले, ये उसे भी पता है कि जब आवाम ठान कर खड़ी हो जाती है तो फिर उसे ज्यादा दिन तक दबा कर नहीं रखा जा सकता। इसी पीओके में पाकिस्तान से आजादी और भारत के साथ जुड़ने के नारे लगते रहे हैं। वो नारे भी पाकिस्तान को याद होंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि पीओके से पाकिस्तान का कितनी जल्दी पैकअप होता है और वो भारत से फिर कितनी जल्दी जुड़ जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।